हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पढ़ाई में कंटिन्यूटी कैसे बनाएं। जैसा कि टाइटल देख सकते हैं, हम में से अधिकांश लोगों के साथ समस्या ये होती है कि हम अक्सर सोचते हैं कि आज से हम सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं ये लगता है जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो सारी प्रॉब्लम उसी समय शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और उतना ध्यान जितना हम ध्यान चाहते हैं उतना ध्यान बन नहीं पाता है। और जब हम रात में सोने जाते हैं तो कहीं ना कहीं ग्लानि महसूस होता है कि हमने जो टारगेट फिक्स किया था, जितना हम पढ़ाई कर जो आउटपुट हम चाहते थे वो आउटपुट हमें नहीं मिला। तो आज कुछ इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे, कुछ सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अधिकतर लोग गलती ये करते हैं कि हम अन्य सभी चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं सिवाय पढ़ाई के। ठीक है, तो आपको पढ़ाई को पहले पायदान पे रखना है, प्राथमिकता उसे देना है। हम सोचते हैं कि बाकी सारे जो हमारे काम है वो सब निपट जाने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम इत्मीनान से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है आपको। ठीक है, और नतीजा ये होता है कि कोई ना कोई काम, जैसे महिलाओं की अगर बात कर ली जाए तो घर में हमें पता है कोई ना कोई काम जरूर पड़ता ही रहता है। ठीक है, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, तो कभी ऐसा स्थिति नहीं बनेगा कि आपको बिल्कुल काम ना हो, आप बिल्कुल निश्चिंत हो, तब आप पढ़ाई को स्टार्ट करें। ठीक है ना, तो आपको जो काम ज़रूरी है वो तो आपको करना ही है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ बाद के लिए भी टाल सकते हैं। ठीक है, तो प्राथमिकता आपको पढ़ाई को देना है कि काम से समय बचेगा तब नहीं पढ़ाई करेंगे, बल्कि पढ़ाई से जब समय बचेगा तब हमको गैर ज़रूरी कार्य जो है, जो छोटा कम इम्पोर्टेंट काम है उसको हमको करना है। तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको पढ़ाई पे देना है। जब भी आपके पास टाइम मिले तुरंत आप अपना जो बुक है, नोट्स वगैरह है, लेके बैठ जाइए। उसके अलावा आपको ये सोचना है कि इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तब हमको अन्य जो ज़रूरी कार्य है वो करना है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये होता है कि हमारे दिमाग में एक धारणा बनी होती है, जब हम पढ़ने बैठते हैं, कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं, तो जब पहली बार हम उसे पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलो अभी ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बाद में तो रिवाइज करना ही है। ये चीज़ जब दिमाग में होता है कि हमको 2 बार रिवाइज करना है, 3 बार रिवाइज करना है, तो जब हम दूसरी बार या तीसरी बार जब रिवाइज करेंगे तब हम उसे अच्छे से समझ लेंगे, तब हमें याद हो जाएगा। और जैसे ही ये विचार दिमाग में आता है तो जो भी हम पढ़ रहे होते हैं उस पर फुल कंसंट्रेशन हमारा नहीं होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि इसको हमें दूसरी बार या तीसरी बार रिवाइज तो करना ही है। तो ऐसा सोच करके पढ़ाई नहीं करना है। ऐसा सोचेंगे तो उससे दिक्कत ये होगा कि हम बहुत सारा चीज़ पढ़ लेंगे, लेकिन जब पूरा पढ़ने के बाद भी हमें ये लगेगा कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय भी हमारा जाएगा। तो आप अगर पहली बार भी किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, किसी नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो उसको इस तरह से पढ़ना है कि हम आखिरी बार पढ़ रहे हैं उसे। ठीक है, आपको ये सोच करके पढ़ना है कि हम इसे आखिरी बार पढ़ रहे हैं, अब हमें दोबारा इसको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इसके बारे में कोई भी अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ रहे हैं तो इसको इतने अच्छे से समझ लें कि इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, क्योंकि पहली बार जो पढ़ा गया चीज़ होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो कोशिश ये करें कि पहली बार में ही हम जितने कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं उतना करें। उसको नेक्स्ट टाइम के लिए ना टालें कि दोबारा या तिबारा जब हम रिवाइज करेंगे तब हमको पूरा चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। भले ही आप उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, लेकिन जब भी पढ़िए यह सोच करके पढ़िए कि हम उसे आखिरी बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से आपका फुल कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई पे बना रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ और आपको करना है कि जब आपको लगे, कोई भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता चल गया कि 2 या 3 महीने में या 4 महीनों में एग्ज़ाम हमारा हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए, कोशिश ये कीजिए जहाँ तक संभव हो सके लोगों से बातचीत करना थोड़ा कम कर दीजिए। क्योंकि जब हम एकांत या शांत रहना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे कर सकते हैं, एकाग्रचित हम जल्दी हो जाते हैं। और इसके विपरीत यदि हम बातचीत हमेशा कहीं भी गए, बातचीत में शामिल हो गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे हमारी पढ़ाई पे असर पड़ता है। और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो अपने आप को एकाग्रचित करने में, कंसंट्रेशन को लाने में काफ़ी समय लग जाता है। और नतीजा ये होता है कभी कभी हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो चलो रख दो, इसे बाद में पढ़ते हैं। और ऐसे करके एक एक दिन हमारा निकलता जाता है
और जिसकी वजह से हमें दुख होता है। ठीक है, तो आपको अगर लग रहा है कि 2-3 महीने एग्जाम हमारा है, अभी 4 महीने ही टाइम है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हम ना करें और जहाँ ज़रूरी हो वही हम बात करें, जिससे कि हमारा दिमाग शांत रहे, मन एकदम शांत कर रखना है आपको। कोशिश ये करना है, अगर किसी से थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो उसे इग्नोर कर दीजिए। उसमें आपको उलझना नहीं है, बल्कि उसको इग्नोर कर देना है। अभी आपका लक्ष्य है केवल अपने लक्ष्य पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। अभी अभी आपका लक्ष्य है केवल अपने टारगेट को अचीव करना। तो ये काम आपको करना है। और अगली बात ये है कि अनुशासन जो होता है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है, हम सभी जानते हैं, लेकिन हम उसको फ़ॉलो नहीं कर पाते अपनी लाइफ़ में। तो आपको अन्य चीज़ों से, जीवन के जो दूसरे पक्ष हैं, उनसे उदाहरण लेना है। जैसे यदि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें, जो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है करना, जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता, तो वो चीज़ हम किसी भी हाल में उसको करते ही करते हैं। जैसे यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो टाइम फिक्स है, आपको जाना ही जाना है, भले आपका मन करे या ना करे। हो सकता है आपके पीठ में दर्द हो, पेट में दर्द हो या हल्का-फुल्का पैर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, लेकिन फिर भी आप उस काम को करते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो काम करना ही करना है। जैसे अगर महिलाओं की ही बात कर लें, तो बच्चों को स्कूल भेजना, टिफ़िन पैक करना, बाकी सारे काम जो है वो जो उनके ज़िम्मे हैं, उनको करना ही करना है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है? उनको पता होता है कि हम 5 बजे या 6 बजे हम नहीं उठेंगे, तो हमारा काम नहीं चलेगा, उनको उठना ही उठना है। तो वहाँ पे एक्सक्यूज़ जो होता है वो दिमाग में आता ही नहीं है कि हमको ये शिकायत है, ये दर्द है, ये वो दर्द है, ठीक है? तो हम उसको बिल्कुल करते हैं और वो काम होता भी है। तो ठीक वही फ़ॉर्मूला हम पढ़ाई में आपको अपनाना है। जबकि हम पढ़ाई में ये चीज़ लागू नहीं करते। जब हम पढ़ने बैठते हैं, सारे काम जब हमारे निपट जाते हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, तो दिमाग में ये आता है कि चलो अब हम पढ़ने बैठते हैं। और जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, सारी प्रॉब्लम उसी समय शुरू हो जाती हैं। कभी लगेगा सिर में दर्द हो रहा है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ठीक है? तो दिमाग में ये आता है कि चलो थोड़ा-सा आराम कर लेते हैं 10 मिनट, उसके बाद हम पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। फिर 10 मिनट बैठते हैं, तो कब 1 घंटा, 10 मिनट से आधा घंटा से 1 घंटा बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद हमारे जो ज़रूरी काम हैं, उनको भी करना होता है। इस तरह से करते-करते पूरा दिन कट जाता है और जो हम टारगेट फिक्स किए रहते हैं, वो अचीव नहीं हो पाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कहीं न कहीं लगने लगता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है? तो आपको दिमाग में ये बैठाना है, जैसे जो हमारे इम्पोर्टेंट काम हैं, जो हमारे जीवन का हिस्सा है, जिनको हमें करना ही करना है, तो वैसे ही पढ़ाई को भी एक जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए कि ये भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। इसका भी कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको छोड़ दें, नहीं पढ़ेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, हमारा काम नहीं चलेगा, हमको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? तो उस समय आपके दिमाग में कोई एक्सक्यूज़, कोई बहाना, अगर आपको थोड़ा बहुत दर्द भी है, तो भी आप भूल जाएँगे और तुरंत आप पढ़ाई में लग जाएँगे और पढ़ने में आपका मन लगने लगेगा, ठीक है? तो ये इन चीज़ों पे ध्यान देना है और एक काम और करना है कि एक बार में एक ही बुक को, एक ही नोट्स को लेकर बैठें। डबल ट्रिपल चीज़ें हम रख लेते हैं, जैसे मोबाइल भी रख लिए, 2-3 बुक्स हैं, वो दोनों तीनों एक साथ रख लिए। तो एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ध्यान जाता है दूसरे टॉपिक पे, अरे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ठीक है? तो ध्यान भटक जाता है, तो एक चीज़ पे हम फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको एक बार में एक ही चीज़ पे, एक ही टॉपिक पे, एक ही कॉन्सेप्ट पे फ़ोकस करना है। उसके बाद जब दूसरा पढ़ना है, तो पहले वाले को हटा दीजिए, फिर दूसरा आपको पढ़ना है, ठीक है ना? तो ये रही कुछ ज़रूरी बातें, जो आपको जीवन में फ़ॉलो करना है। और ये वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि काफ़ी लोग का कमेंट आता है कि मैम हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वह कंटिन्यूटी बन नहीं पाता है, मन नहीं लगता है पढ़ने में। क्या हम ऐसा करें कि हमारा मन लगने लगे? और सबसे ज़रूरी चीज़, हर वक़्त आप अपना जो उद्देश्य है उसको सामने रखना है। हो सके तो जिस टेबल पे आप बैठते हैं, उस पे अपने उद्देश्य को, क्यों आप उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, क्या कारण है, कौन-सी आपकी मजबूरी है, किस स्थिति से आप बाहर निकलना चाहते हैं, उसको अपने सामने लिख कर के रखिए। जब वो बार-बार देखेंगे, तो आपको वह अपना उद्देश्य याद कराएगा और जो आप बहाना आपके अंदर दिमाग में आता है कि चलो 1 घंटा सो जाते हैं, चलो उसके बाद पढ़ते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं आएगा। और एक चीज़ और करना है आपको, अपने मन को, जब भी आपका मन करे कि चलो थोड़ा-सा आराम कर लेते हैं, अभी थकान लग रहा है, तो अपने मन को आपको धोखा देना है। आपको अपने मन को ये समझाना है कि ठीक है, आराम मिलेगा तुमको, लेकिन चलो एक और टॉपिक थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसके बाद आराम करेंगे,
ठीक है? एक टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसके बाद अपने मन को लालच दिलाइए कि नहीं आराम मिलेगा तुमको, लेकिन एक और टॉपिक पहले कवर कर लो, इसके बाद आराम मिलेगा। ऐसे-ऐसे करके आप काफ़ी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और जो भी जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये रही कुछ बातें। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और जो भी आपके सुझाव हैं उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।